नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद का सार संक्षेप संपूर्ण आज आपको सुनाया जा रहा है। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत्प्रत्यामेतदाचक्ष मे मुने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा पुरंजय होगा। उसका मंत्री सुनक उसे मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत वंश में 5 पीढ़ी तक 138 वर्ष तक 5 राजा होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। प्रद्योत का पुत्र पालक, पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग के वंश में 10 राजा होंगे। ये सब 360 वर्ष राज्य करेंगे। इस वंश का 10वां राजा महानंदी नाम का होगा। महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, अतः उसे लोग महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से कलयुग में राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म के नंद, सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। ये सब 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। चाणक्य नामक विश्वविख्यात ब्राह्मण नंद आदि 8 पुत्रों का नाश कर देगा। तब मौर्यवंशी राजा होंगे। मौर्य वंश में 10 राजा 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। मौर्य वंश की संख्या चंद्रगुप्त को लेकर 9 ही होगी। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त के बाद 5वें दशरथ नाम के एक और राजा का वर्णन मिलता है। उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या का कथन है। इस वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का पुत्र अग्निमित्र और अग्निमित्र का पुत्र सुजेष्ठ होगा। सुजेष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र वज्रमित्र होगा। वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 राजा और 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करेंगे। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव उसे मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। कर्ण वंश के 4 राजा काण्वायन कहलाएंगे और ये कलयुग में 345 वर्ष तक राज्य करेंगे। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का एक शूद्र सेवक बलि होगा। वह सुशर्मा को मारकर स्वयं
राजा बन बैठेगा। इसके बाद इसका भाई कृष्ण राजा होगा। इस वंश के 30 राजा 456 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 7 आभीर, गर्दभी, 16 कंक, 8 यवन, 14 तुर्क, 10 गुरुंड 1100 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके बाद 11 मौन संज्ञक राजा 300 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद के 4 पुत्र वंगिरी, शिशुनंदी, यशोनंदी तथा प्रवीरक ये सब 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र वाहलिक कहलाएंगे। उनके बाद पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज होगा। वाहलिक वंशी राजा एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश के तथा 7 कौशल देश के राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के राजा होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा विश्वस्फूर्जी होगा। यह राजा महादुष्ट होगा। यह सभी वर्णों को म्लेच्छप्राय जातियों में परिणत कर देगा। ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। ये सब के सब झूठे, अधार्मिक और दान न देने वाले होंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन को हड़पेंगे। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में वे म्लेच्छ होंगे। वे लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। ऐसे शासन में प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तन्नाथास्ते जनपदास तक्षशिलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्चक्षयं यास्यन्ति पीडिताः। ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नंक्षत्यायुर्बलं स्मृतिः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। जिसके पास धन होगा उसी को कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी माना जाएगा। शक्तिशाली धर्म और न्याय अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह कुलशील योग्यता से नहीं अपितु युवक युवती की रुचि से होगा। व्यवहार की पहचान उसके स्वभाव से नहीं अपितु यज्ञोपवीत से होगी। घूस देने वाला अदालत में जीतेगा, न्याय वाला नहीं। बोलचाल में चालाक ही पंडित माना जाएगा, गरीब ही असाधु माना जाएगा। दूर का तालाब तीर्थ होगा, निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि उपेक्षित रहेंगे। पुरुषार्थ पेट भरना माना जाएगा। ढिठाई से बात करने वाला ही सच्चा माना जाएगा। चारों वर्णों में जो बली होगा वही राजा बनेगा। राजा अत्यंत नीच और निर्दयी होगा। वह प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेगा। कभी अतिवर्षा होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, कभी गर्मी बढ़ जाएगी तो कभी आंधी चलेगी, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा
अत्यंत पीड़ित एवं नष्ट हो जाएगी। भूख प्यास एवं दोनों से दुखी हो जाएंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। गाय बकरियों की तरह हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। यहाँ तक कि कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कल्कि भगवान देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र में प्रथम पल में प्रवेश करेंगे और एक राशि पर आएंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हुए और होंगे उन सब का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्षों की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। जिस समय सप्तर्षि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु वंशी मरु इस समय कलापक ग्राम में स्थित हैं। वे योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जो मूर्ख बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, अंत में वे शरीर और पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं। केवल इतिहास में उनकी कहानी शेष रह जाती है। ये भूपतयो राजन भुंजन्ति भुव मोजसा कालेन ते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुचा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझे जीतने के लिए उतावले हो रहे हैं तब वह हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग
जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, मुझे जीतना चाहते हैं। बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर खाली हाथ चले गए। अब ये मूर्ख राजा मुझे जीतना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस असार संसार में बहुत से महान पुरुष हो चुके हैं जो समस्त लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चले गए। उनकी ये कथाएं तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए कही गई हैं। इन्हें वाणी का वैभव मात्र न समझो, इनमें परमार्थ तत्व भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद संपूर्ण अमंगलों का नाश करने वाला है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे सदा भगवान के दिव्य गुणानुवाद ही सुनना चाहिए। यस्तु तमश्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्ष्णमंगलघ्नः तमेव नित्यं शृणुवाद भीक्ष्णं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं तो कलयुग में केवल दोष ही दोष देख रहा हूँ। इस दोष के नाश का क्या उपाय है? कृपा करके बताइए। इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधिमिष्यन्त्युपचितांस् तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्येश्वर रूपस्य गतिम विष्णोर्महात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान होते हैं। उस समय लोग निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। सबके सब संतुष्ट और दयालु होते हैं। अधिकांश लोग समदर्शी और आत्माराम होते हैं। शेष लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। अधर्म के भी 4 चरण होते हैं: असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के 4 चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। त्रेता में लोग कर्मकांड और तप में निष्ठा रखते हैं, यज्ञ आदि कर्मों में लगे रहते हैं, वेदज्ञ होते हैं। द्वापर में अधर्म के 4 चरणों में वृद्धि से धर्म के 4 चरणों के आधे क्षीण हो जाते हैं। तपः सत्य दया दानैस्वर्धम रसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनतद्वैषैर्धर्मस्याधर्म लक्षणैः। द्वापर के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। प्रायः लोग धनवान और सुखी होते हैं। कलयुग में तो अधर्म के 4 चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं, जिससे धर्म के 4 चरण क्षीण होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बचता है। अंत में वह भी लुप्त हो जाता है। कलयुग में लोग दुराचारी, लोभी और कठोर हृदय होते हैं। वे अनायासी लोगों से बैर कर लेते हैं। स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। चारों वर्ण और आश्रम के धर्म नष्ट प्राय हो जाते हैं। इनके राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। इस प्रकार राजा के साथ साथ प्रजा भी दोषों से भर जाती है। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट होते हैं। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता
पिता, भाई, बंधु और मित्रों को छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही प्रेम करते हैं। जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे रोटी का टुकड़ा भी मिलना कठिन हो जाता है। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में बैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माता पिता की भी रक्षा नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की उपेक्षा करके उन्हें अलग कर देते हैं। न रक्षिष्यन्ति मनुजा स्थिविरौ पितरावपि पुत्रान् सर्वार्थ कुशलान् क्षुद्रा शिष्णोदरम भरा। प्रिय परीक्षित, श्री भगवान ही चराचर जगत के परमपिता और परम गुरु हैं। इंद्र, ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं। किंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, किंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब सब दोष नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले को नित्य निरंतर भगवान के गुणानुवादों का ही श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है। सावधान होकर पूरी शक्ति से और अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो, तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। यों तो कलयुग दोषों का खजाना है, किंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधिपूर्वक उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कृते यद ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतोस्मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। चतुर्युग सहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सा कल्पो यत्र मनस्वश्च चतुर्दश विशांपते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी को कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय का प्रलय भी होता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। इस प्रलय के समय सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर
ब्रह्मा और शेषशायी नारायण शयन करते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि से 2 परार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महत्तत्व अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये सातों प्रवृत्तियाँ अपने कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है। प्रलय के समय 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती, अन्न नहीं मिलता, भूख से व्याकुल प्रजा एक दूसरे को खाने लगती है। प्रलयकालीन सामवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस सूख जाते हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन सामवर्तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से अति प्रबल होकर तल, अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी सब मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी सारे ब्रह्मांड को जलाने लगती है। प्रलयकालीन सामवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं। बड़ी भयंकरता से गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है। पृथ्वी जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है। जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्तत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महत्व को ग्रस लेते हैं। काल की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है। तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है। जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस समय अव्यक्त को ही जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी व्यवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। जब जीव विवेक के खंग से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही जाती है। परीक्षित, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी हर समय पैदा होते और मरते रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। इस प्रकार नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। विश्व विधाता भगवान नारायण ही
समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। राजन, जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले नारद जी को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन को, पिताजी ने मुझे इसका उपदेश किया। आगे चलकर नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से पृथक नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। राजन, अब तुम यह अविवेक मूलक धारणा छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ और फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे, यह बात नहीं है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और न आगे पुत्र पौत्रादिकों के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। जैसे आग लकड़ी से सर्वथा परे रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्नावस्था में ऐसा मालूम होता है कि मेरा सिर कट गया और मैं मर गया, मुझे लोग स्मशान में ले जा रहे हैं, जला रहे हैं, किंतु ये सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। स्वप्ने यथा सिरक्षेद्रम पंचत्वाद्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा यजोमरः। जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, किंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि वह महाकाश में मिल गया है। वास्तव में तो वह मिला हुआ था ही। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया। वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय और कर्मों की कल्पना कर लेता है और उस मन की सृष्टि करती है माया। वास्तव में माया ही जीव के संसार चक्र में पड़ने का कारण है। जब तक तेल रखने का पात्र, बत्ती और आग का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपना है। वैसे ही उनके समान जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर और इनमें रहने वाले चैतन्याध्यास के साथ संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र संसार में भटकना पड़ता है और रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण की वृत्तियों से उसे उत्पन्न, स्थित एवं विनष्ट होना पड़ता है। किंतु जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्वरूप तेज का नाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त सबसे परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्त्याव्यक्तयोः परः आकाश एव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः। तुम अपनी विशुद्ध और विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो, तुम मृत्युओं की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु और मृत्युओं का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकेंगे।
तुम इस प्रकार चिंतन करो कि मैं ही परब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले, कोई परवाह नहीं। तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने में से पृथक न देखोगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आत्मस्वरूप वश परीक्षित, तुमने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की लीला के बारे में जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। पुराण संहिता मेता मश्रोस्म भय भवतो वयम यस्याम खलु तमश्लोको भगवान अनुवर्ण्यते। महाराज परीक्षित सिर झुकाकर भगवान सुखदेव के चरणों के तनिक और पास खिसक आए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे, भगवान, मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। आपने मुझे अभय पद का, ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों को त्याग दूँ। आपने भगवान के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। महाराज परीक्षित ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। तक्षक सर्प उन्हें डसने के लिए उनके पास चला। सर्व विष की चिकित्सा करने में निपुण कश्यप नाम के ब्राह्मण उसे रास्ते में मिले। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। तम तर्पयित्वा द्रविणैर्निर्वर्त्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्न कामरूपो दश नृपम। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। सर्वत्र हाय हाय की ध्वनि होने लगी। परीक्षित की यह परम गति देखकर सब विस्मित हो गए। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जन्मेजय क्रोधित होकर ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्नि कुंड में हवन करने लगे। सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्पों को भस्म होते देखकर तक्षक डरकर इंद्र की शरण में गया। महाराज जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को अग्नि में गिरा दीजिए। ब्राह्मणों ने इंद्र के साथ तक्षक का अग्नि कुंड में आवाहन किया। बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से इंद्र विमान तक्षक के साथ ही अग्नि कुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने जन्मेजय से कहा, राजन, तक्षक अमृत पीकर अमर हो चुका है, अतः यह मर नहीं सकता। तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया। अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, अतः इसे बंद कर दो। महर्षि बृहस्पति के कहने पर जन्मेजय ने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु की विधिवत पूजा की। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, यह सब भगवान विष्णु की माया है। जिसे परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी बैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है।
उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह महापुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है, तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। उस अनाहत नाद से ओंकार का प्रकट हुआ। उस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप से परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं ही अव्यक्त और अनादि है और परमात्म स्वरूप होने से स्वयं प्रकाश भी है। ब्रह्म या परमात्मा के नाम का बोध भी ओंकार से ही होता है। श्रवणेंद्रिय शक्ति के लुप्त हो जाने पर भी उस ओंकार को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके सब अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी की अभिव्यक्ति करता है। ओंकार अपने आशय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है।